हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आज दोस्तों क्लास लेट हो गया, थोड़ा बारिश की वजह से, ठीक है। तो लाइट भी नहीं था, तो इसलिए बारिश हो रहा था, लाइट नहीं है, तो इसलिए जो है लेट हो गया थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं है। तो और बताइए मेरे दोस्त कैसे हो, ठीक है। सब लोग आ जाइए, ठीक है, फटाफट। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है मेरे दोस्त, 9 तक हो गया। अगर ना देखो जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया सवाल कराए जाएंगे, घबराइएगा मत। पहला सवाल देखिए मेरे दोस्त, पहला देखिए, यदि फोटोग्राफ, कौन सा शब्द है, फोटोग्राफ। यदि फोटोग्राफ शब्द में मेरे दोस्त पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर अगर यफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। कमेंट करिए आंसर, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं, बताइए। बोलो बोलो बोलो। नहीं आया, देखिएगा। हे बच्चा, फोटोग्राफ शब्द है ना, देखिएगा, फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, ठीक है। फोटोग्राफ शब्द है और कहा गया है मेरे दोस्त पीएच, ये जो है ना, पीएच के स्थान पर आपको क्या लिखा जाना है, यफ लिख देना है। पीएच के स्थान पर क्या लिख देना है मेरे दोस्त, यफ। यहां क्या लिख सकते हो, यफ, OTOGRAF, पीएच के स्थान पर यफ लिख देना है। तो कहा गया है अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। तो पहले कितना अक्षर थे, पहले मेरे दोस्त कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 अक्षर थे, अब कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अक्षर हो गए, 8 अक्षर हो गए। पहले 10 अक्षर थे मेरे दोस्त, अब 8 अक्षर हो गए। तो कमी कितने की हुई मेरे दोस्त, 2 की कमी हुई। अब किस पर कमी हुई मेरे दोस्त, 10 पर कमी हुई। परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 का, ठीक है। 0 0 से मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 दूना 20, कितने % की कमी होगी मेरे दोस्त, 20% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉयज करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कोई दम नहीं था। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो थोड़ा टेक्निकल टाइप रहेंगे, टेक्निकल टाइप, समझ में बच्चा, टेक्निकल टाइप। देखिएगा, इस सवाल को लगाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए। देखिए, कहा गया है एक दुकानदार अपने सामान के कितना 1/4 भाग को 12% हानि पर बेचता है और शेष भाग को 8% लाभ पर बेचता है। तो उसके व्यापार में कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ। बोलो मेरे दोस्त, बताइए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, तुरंत कमेंट करिए, बोलो। देखिएगा, एक दुकानदार अपने सामान के, जो दुकानदार है मेरे दोस्त, अपने सामान का 1/4 भाग ना, कितना मेरे दोस्त, 1/4 भाग को 12% हानि पर बेचता है, ठीक है। देखिएगा, 1/4 भाग को 12% हानि पर बेचता है और शेष भाग, शेष बचा कितना, पूरा भाग 1 होता है, 1 में से 1/4 घटा दोगे, शेष में से 1/4 घटा दोगे, 4 का नाम 4, इधर 4 का नाम 4, 4 में से 1 घट गया, कितना बचा मेरे दोस्त, 3/4 भाग। 3/4 भाग जो है मेरे दोस्त, 3/4 भाग को देखिएगा 8% लाभ पर बेचता है, कितना, 8% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब बताइए, ऐसी का आप लोग बेसिक मेथड लगाओगे, आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप देखते रह जाओगे। देखिएगा, अब करना क्या है, अगर हम कहें ना, देखिएगा, 4 में 1 भाग 12% हानि पर बेचा, अगर 4 में 1 भाग को 12% हानि पर बेच दिया तो बचा कितना है, अभी बचा है 4 में 3 भाग बचा है, इसको 8% लाभ पर बेचेगा तो कुल कितने % का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बस यही बताना है। काटा पीटा मचाइए, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, और देखिएगा 4 का नाम 4, 4 दूना 8। ये देखिए कितना आ गया मेरे दोस्त, -3%, और यहाँ कितना है, प्लस में 3 दूना 6, प्लस में 6%। अब इसको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3% का क्या होगा, लाभ होगा। अरे -3 प्लस में 6 जुड़ेगा, 3% का होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अरे -3 और +6 नहीं है, +3 दूना 6, +6 जोड़ दोगे तो प्लस में कहा जाए 3%, 3% का होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको लगाइए, एक समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज
एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कितना है मेरे दोस्त? देखिएगा, तीनों भुजाओं का योगफल 15 करीब 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे दोस्त। त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए, पुलिस में मेंसुरेशन से सवाल बनेंगे, 2D 3D दोनों बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का लेवल रहेगा मेरे दोस्त, न ज्यादा हाई लेवल रहेगा न ज्यादा लो लेवल रहेगा, एक मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है। न ज्यादा हाई पढ़ना न ज्यादा लो, एक मॉडरेट लेवल पढ़ना है। चलिए देखिएगा, अगर हम कहें, देखिएगा ना, यही तीनों भुजाओं का योगफल 15 करीब 3 है मेरे दोस्त। तो समबाहु त्रिभुज का देखिएगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसे तो समबाहु त्रिभुज होता है, इसका तीनों भुजाओं एक ही होता, मतलब कह सकते हो समबाहु त्रिभुज का जो भुजाएं होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होते हैं मेरे दोस्त? समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं 3a बराबर मेरे दोस्त, 3a बराबर हम लिख सकते हैं 15 करीब 3 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 कर्नम 3, 3 × 5 = 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 करीब 3। ई का हो गया? भुजा हो गया। अगर हम कह दें समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, तो आप तुरंत कहोगे तत्काल कि सर जी a बराबर 5 करीब 3 सेंटीमीटर हो गया, 5 करीब 3 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ऊंचाई बराबर क्या होता है बच्चा? ऊंचाई बराबर क्या होता है? देखिएगा, ऊंचाई बराबर होता है, देखिएगा, ऊंचाई बराबर a करीब 3 और बटा कितना? 2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है मेरे दोस्त a करीब 3 बटा 2 होता है। अब इसी वैल्यू पुट करा दीजिए। हमसे ऊंचाई पूछा गया है ना, हमसे मेरे दोस्त ऊंचाई पूछा गया ना। h बराबर हो जाएगा a, एक जगह क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 5 करीब 3 इंटू कितना मेरे दोस्त? करीब 3 और बटे में कितना? 2। अब करीब 3 एक करीब 3, देखा करीब 3 गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, 3 बाहर आएगा, 5 3 15, 15 में 2 का भाग दे दोगे तो 7.5 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में दिया गया है मेरे दोस्त। हाँ, 7.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिएगा, करीब 3 गुणा करा दोगे तो एक करीब 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 × 3 5 3 15 बटा 2, 15 बटा 2, 15 में 2 का भाग दे दोगे 7.5 हो जाएगा, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है, आप सिर्फ बने रहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति घर से ऑफिस पैदल जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति घर से ऑफिस पैदल जाता है, ठीक है बच्चा, हाँ, घर से ऑफिस पैदल जाता है और मोटरसाइकिल द्वारा वापस आ जाता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर कितना? 1 घंटे का समय लगता है, परंतु यदि मोटरसाइकिल द्वारा आता जाता आधे घंटे समय का बचत होता। कितना? आधे घंटे समय का बचत होती। तो बताइए घर से ऑफिस पैदल जाने में कितना समय लगेगा? सिर्फ हमको घर से ऑफिस पैदल जाने में कितना समय लगेगा, एक तरफ की दूरी पूछा गया है, मतलब ऑफिस से घर की दूरी पूछा गया है बस। घर से ऑफिस की दूरी, ऑफिस से घर की दूरी, बात एक ही हो गया। बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो। सवाल में कोई दम नहीं, एकदम शॉर्टकट में बताएंगे, एकदम शॉर्टकट में बताएंगे। देखिएगा, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं, हम ये कहेंगे, देखिएगा, एक व्यक्ति घर से ऑफिस पैदल जाता है, मोटरसाइकिल द्वारा वापस आता है। पैदल को हम P से डिनोट कर दें, मोटरसाइकिल को M से डिनोट कर दें। जब आप पैदल जाओगे और मोटरसाइकिल द्वारा आओगे तो 1 घंटे का समय लगेगा, मतलब 60 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 60 मिनट का समय लगेगा। परंतु यदि वह मोटरसाइकिल द्वारा आता जाता तो आधे घंटे की बचत होती। कितना? आधे घंटे की। जब बच्चा आप मोटरसाइकिल द्वारा जाते और मोटरसाइकिल द्वारा आते तो आधे घंटे की बचत होती, मतलब 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल द्वारा जाते, मोटरसाइकिल द्वारा आते 30 मिनट समय लगता है मेरे दोस्त। तो यम जुड़ जाएगा 2m बराबर 30 मिनट के, तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 15 मिनट के। कितना मेरे दोस्त? 15 मिनट के। यम बराबर 15 मिनट हो गया, सही है। अब हेवा ही वैल्यू पुट करा दीजिए। देखिएगा, P हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि तो बताइए घर से ऑफिस पैदल, कैसे मेरे दोस्त? पैदल जाने में। तो देखिएगा P प्लस ये देखिएगा यम जगह हम क्या लिख सकते हैं? 15 मिनट। 15 मिनट बराबर कितने के? 60 मिनट के।
कितने के 60 मिनट के। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो पैदल बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 45 मिनट का आ गया। कितना 45 मिनट। अब इसका मतलब आप घर से ऑफिस अगर पैदल जाएंगे मेरे दोस्त 45 मिनट में पहुंचेंगे और मोटरसाइकिल से जाएंगे तो 60 मिनट में पहुंचेंगे। सही है। अब हमें पूछा गया पैदल, तो पैदल 45 मिनट होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का मेरे दोस्त। सही है, समझना। थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए मेरे दोस्त। आप नहीं करोगे तो करेगा कौन। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। धारा की दिशा में, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब कमेंट करते रहिएगा कौन सा। देखिएगा, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताना है। शांत जल में नाव की चाल बताना है। बताइए, कमेंट करिए आप लोग। 30 सेकंड का समय है आपके पास। अगर 30 सेकंड में कमेंट कर दे रहे हो तो अच्छी बात, नहीं कमेंट करो तो और अच्छी बात है, हम बताएंगे। बोलो बोलो, देखिएगा। बोलो बोलो बोलो, नहीं आया। चलिए देखिएगा, धारा की दिशा में एक नाव की चाल कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारक दिशा मतलब का है नाव की चाल और धारा की चाल। जैसे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल मेरे दोस्त बोर्ड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारक दिशा में जाओगे तो कितना चाल से जाओगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे। लेकिन अगर वही धारक विपरीत दिशा में आना हुआ, बोर्ड की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में आओगे तो घट जाएगा। तो बोर्ड की चाल कितना हो जाएगा 20 - 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो देखिएगा, हम नाव को बी से डिनोट कर दे रहे हैं, बोर्ड की चाल और धारा को आर से डिनोट कर दें। धारा की चाल बराबर जाओगे कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कब? जब धारक दिशा में जाओगे तो धारक दिशा में बोर्ड की चाल और प्लस मेरे दोस्त किसकी चाल, धारा की चाल जुड़ जाती है। और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल बराबर कितने के है मेरे दोस्त 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, जब धारा के विपरीत जाओगे तो बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल। जैसे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बोर्ड की चाल उधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो और ये जो धारा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से उससे पीछे धक्का करेगी, या कह सकते हो माइनस हो जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। वही चीज है, जब धारा के दिशा में जाओगे तो धारा चाल जुड़ जाएगा, जब विपरीत दिशा में जाओगे तो धारा चाल घट जाएगा। अब हमें किसकी चाल निकालना है मेरे दोस्त, शांत जल में किसकी चाल निकालना, नाव की चाल, बोर्ड की चाल। अब देखिए, ये देखिए आर ई माइनस आर प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, बी बी कितना हो गया मेरे दोस्त 2b बराबर कितने के 18 और 12 जुड़ जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया। तो b बराबर मेरे दोस्त कितने के 15 के। तो बोर्ड की चाल मेरे दोस्त कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है बोर्ड की चाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोर्ड की चाल कितना है मेरे दोस्त 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, राजेश ने सुरेश को 15,000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। सुरेश द्वारा इस धनराशि को उतने ही समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से महेश को उधार दे देता है, तो समय समाप्ति के पश्चात सुरेश को कुल कितने रुपए वापस लाभ प्राप्त होगा। बताइए मेरे दोस्त, सवाल बहुत टेक्निकल टाइप है। हम बता रहे हैं ना, सवाल पूछा जाएगा जिसमें दम खम भरा हो, जब टेक्निकल टाइप, समझ में। देखिएगा, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग, देखते हैं कि कौन कमेंट कर पाते। कमेंट करिए, बोलो बच्चा। बोलो बोलो। देखिए, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा लगेगा कैसे, देखिएगा समझिएगा। अगर इसमें कहने के तात्पर्य है जो सुरेश था 15,000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता, कितना 3 वर्ष के लिए, किसको देता है मेरे दोस्त सुरेश को, नहीं राजेश ने सुरेश को ना। जो राजेश था सुरेश को मेरे दोस्त 15,000 रुपए दे दिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। और सुरेश इतना चालाक व्यक्ति, वही पैसा पाया और तुरंत उठा के किसको दे दिया, महेश को दे दिया। और कितना दे दिया 8% की ब्याज की दर से। तो सुरेश को लाभ कितना प्राप्त होगा, सुरेश का कितना लाभ प्राप्त होगा, 6% हवाई और यही कितना हुआ 8% हवाई। इस ब्याजवा का अंतरवा कितना हो 2% होने बच्चा। यही 2% का ब्याज किसको प्राप्त होगा मेरे दोस्त, 2% ब्याज किसको प्राप्त होगा, सुरेश को। यही सुरेश का लाभ होगा। तो सुरेश का साधा यसाई कह सकते हो या लाभ, बात कही हुई है। और कितने के, सिर्फ 2% का। मूलधन कितना है मेरे दोस्त 15,000 है
और इंटू वर्ष कितना है और ब्याज कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना है 6%, 8%, यह 2% ब्याज मिलेगा ना, 2 इंटू कितना 3 वर्ष और बटा कितना मेरे दोस्त 100 हो गया। 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा कराइए, 3 दूना 6, 15 छक्का 90 और 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना 900 रुपये का। कितने का ब्याज मिलेगा मेरे दोस्त, 900 रुपये का। समझ में आया? कहने के तात्पर्य है, जैसे समझिएगा राजेश सुरेश को 15,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष दिए उधार, लेकिन सुरेश लेते ही मान तुरंत ही एक लोग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिए उधार। तो बताइए अब इन्हें कितना लाभ होगा, ये 2% लाभ होगा ना, 2% लाभ होगा, बाकी 6% वालों तो इनको रिटर्न करना पड़ेगा। सही है? तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, 15,000 का 2% इंटू 3 वर्ष बटा 100 कितना आ जाएगा 900 रुपये। तो 900 रुपये किसको लाभ होगा, सुरेश को। सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 7, 3 मजदूर ए बी सी जिनकी क्षमताओं में 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का अनुपात है, तीनों मिलकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं और कुल मिलाकर 1500 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो बताइए ए को कितने रुपए प्राप्त होगा, बताइए बताइए, बोलो मेरे दोस्त। तो बताइए ए को कितने रुपए प्राप्त होगा। जो मजदूरी है मेरे दोस्त, जो मजदूरी है ना वो किसके हिसाब से बांटा जाता पता है? जो मजदूरी है मेरे दोस्त ये दिन के हिसाब से नहीं बांटा जाता, कार्य क्षमता के हिसाब से। समझ में आया? जैसे ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 4 है, सी की कार्य क्षमता 5 है, तो जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा और जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको कम अमाउंट मिलेगा। तो जो पैसा वितरित होता है ना वो किसके हिसाब से वितरित होता है मेरे दोस्त, वो क्षमता के हिसाब से वितरित होता है ना। सही है कि नहीं? ये नहीं एक गाँव में ये एक दिन काम करें इनको 500 रुपये दे दिए जाए, लेकिन आप शहर वहर में जाओगे आपके क्षमता के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। जैसे देखिएगा कोई कंपनी में 8 घंटा जॉब कर रहा है 50,000 पा रहा है और वही कंपनी में और लोग काम करते हैं 20,000 पाते हैं, कमोत 8 घंटा दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो 50,000 पा रहा है उसकी कार्य क्षमता अधिक है और तुम्हारी कार्य क्षमता कम है, इसीलिए कार्य क्षमता जो धनराशि होता है कार्य क्षमता के हिसाब बांटा जाता है। अब ए का धनराशि निकालना, ए कितना पाएगा 15,000 रुपये में, सॉरी यहाँ 1500 रुपये में ए का हिस्सा बच्चा कितना है 3 भाग है और अनुपाती योग जोड़ दीजिए 4 3 7 5 12 बटा 12। सही है? अगर बी का हिस्सा पूछा जाता तो यहाँ 4 लिख देते, सी का हिस्सा पूछा जाता तो यहाँ 5 लिख देते, कटा दीजिए 4 3 का नम 3 3 चौका 12। अब इसमें भाग दे दीजिए मेरे दोस्त, देखिएगा बच्चा 4 का नम 4, देखिएगा 4 तिहाई 12, 3 बार गया ना 4 तिहाई 12 और उसके बाद कितना 30 हो गया, 4 7 28 4 5 20, मतलब 375 रुपये ए को मिलेगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी करेक्ट। कितना मिलेगा? सी का जो धनराशि मिलेगा मेरे दोस्त कितना मिलेगा 375 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा लाइक वाला बटन कमेंट वाला तुरंत कमेंट करते रहिए यार। अब बोलो इसको बताइए, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं और आगे कहा गया प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर उसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल प्रकाश और पीहू मिलकर कितने दिनों में इसे खत्म कर सकते हैं, मतलब कह सकता है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, बताइए मेरे दोस्त। अब नहीं तो तब कब। ना लगा पाओगे का यार, ना लगा पाओगे, अरे यार आप ही लगाओगे और कोई नहीं लगाएगा। बोलो मेरे दोस्त, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। अगर इनको कपिल और प्रकाश है ना, देखिएगा कमेंट करिए यार, कमेंट करिए, बहुत सही, और थोड़ा बने रहिए कमेंट करिए। देखिएगा कौन कौन है मेरे दोस्त, कपिल और प्रकाश। कपिल को के से डिनोट कर देना है, प्रकाश को पी से डिनोट कर देना है। मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं मेरे दोस्त 45 दिन में। और आगे कहा गया है देखिएगा प्रकाश और पीहू, प्रकाश प्लस पीहू, पीहू के पी आई से डिनोट कर देना है मेरे दोस्त। पीहू कितने दिन कर रहे हैं 60 दिनों में कर रहे हैं। और आगे कहा गया पीहू मतलब पी आई, पीहू और प्लस कौन मेरे दोस्त, पीहू और कपिल, कपिल को कैसे डिनोट किया गया है ना, पीहू और कपिल कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त 60 दिनों में। सही है ना? कपिल और प्रकाश मिलकर 45 दिन में, प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिन में, पीहू और कपिल मिलकर 60 दिन में वह काम कर सकते हैं। अब इन तीनों का मेरे दोस्त ले लो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बोलो 180।
180, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे 45 चौका 180, 60 तिहैया 180, 60 तिहैया 180। हम कह सकते हैं पूरा जो काम है 45 यूनिट, पूरा जो काम है मेरे दोस्त 180 यूनिट पूरा काम है। पूरा काम कितना है मेरे दोस्त 180 यूनिट है। तो कपिल और प्रकाश मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, कपिल और पीहू मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और कौन है पीहू और कपिल मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो देखिएगा 3 यूनिट काम करेंगे ना। अब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा अब यहां जोड़ोगे 2 बार कपिल है, 2 बार पीहू है, 2 बार प्रकाश है, 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना, कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू। हाँ, और बराबर कितने के 6 4 10, हे 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, ठीक है। तो हे कटा दोगे तो कितना आ गया मेरे दोस्त 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। मतलब कपिल प्रकाश पीहू एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, 180 यूनिट कितना दिन में काम करेंगे मेरे दोस्त, भाग दे दीजिए कितना, 5 का नम 5, यहाँ देखिएगा 5 3 15, 5 6 30, कितना मेरे दोस्त 36 दिन में काम करेंगे, ठीक है 36 दिन में। कपिल प्रकाश पीहू उस काम को कितना दिन में निपटाएंगे, 36 दिन में निपटाएंगे। बोलो मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तुरंत तत्काल कमेंट करना होगा आपको, तुरंत तत्काल कमेंट करना होगा। बोलो मेरे दोस्त, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम सम संख्या का होता है 2, फिर दूसरा 4 6 8 10, इसे 6 तक लेके जाना है। बोलो मेरे दोस्त, बोलो बोलो, बहुत सही। चलिए देखिए बने रहिएगा। प्रथम 6 सम संख्या, पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 ना, 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 सम संख्या हो गया मेरे दोस्त। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है मेरे दोस्त, औसत बराबर होता है फर्स्ट और प्लस लास्ट और बटा 2। कब, जब मेरे दोस्त सब में अंतर समान हो। जब अंतर समान हो तो पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। पहली संख्या आपका है 2 और अंतिम संख्या का है 12 और बटे में कितना 2, तो 12 और 2 कितना 14, 14 बटा 2, अगर 14 बटा 2 14 में 2 भाग दे दो कितना आ जाएगा 7। 7 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए मेरे दोस्त। प्रथम नहीं संख्या 36 48 और 90 का चौथा अनुपाती ज्ञात कीजिए। संख्या 36 48 और 90 का चौथा समान अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये समझ लीजिए ट्रेंडिंग सवाल है, ठीक है, ये सब सवाल ट्रेंडिंग में है मेरे दोस्त, ट्रेंडिंग में। तो बोलो 36 48 और 90 का चौथा अनुपाती, देखिएगा 36 48 और 90 का अगर हम चौथा अनुपाती ज्ञात करें तो चौथा जगह का लिख देना है, यक्स लिख देना है, का लिख देना है, यक्स लिख देना है। देखिएगा अब है, देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, इसको देखिए आप सुने होंगे, चाहे अंदर अंदर बाहर बाहर पूरा करा दो, मतलब कह सकते हो ये सब ना, ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त, ऐसे देखिएगा ए बी सी और डी। जब चौथा अनुपाती पूछा जाता है तो आप कह सकते हो मेरे दोस्त ऐसे ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी बटा बी सी, ठीक है मेरे दोस्त, ए डी बटा बी सी। या तो हम कह सकते हैं, देखिए इसे 2 2 पेयर बना लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 36 बटा 48 बराबर इसको लिख सकते हैं 90 बटा यक्स, ऐसे, ठीक है मेरे दोस्त, कई तरीका है, ठीक है। अब इसको काटा पीटा मचाओ, 18 दूना 36, 18 पचे 90, ठीक है मेरे दोस्त, 18 दूना 36, 18 पचे 90, या 2 एकन्नम 2, 24 दूना 48, तो यक्स बराबर हो जाएगा 24 पंजे कितना होता है मेरे दोस्त 120। चौथा अनुपाती का हो जाएगा 120, ठीक है। जितना अनुपाती पूछे ऐसे गोला ऐसे बना लेना, इसको बटे में लिख देना है 36 बटा 48, इधर देखा 90 बटा यक्स, आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आंसर। मैं सूत्र उत्र रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लगाइए बच्चा, एक शरीर का वजन 3 महीने में 3.2 किलो से 3.2 किलो से 6 किलो तक बढ़ जाता है, तो बच्चे के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप बताइए 3 महीने में इतना वृद्धि होगा, डबल। 3 महीने में जो बच्चा था मेरे दो 3.2 केजी का था, और 3 महीने में कितना केजी हो गया, 6 किलो हो गया, तो बच्चे के वजन में कितना वृद्धि हुई, बोलो बोलो,
ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। बताइए, देखिएगा बच्चे का वजन, देखा बच्चे का वजन जो वृद्धि हुई 6 माइनस, देखिएगा 6 में से 3.2 घटा दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसमें से 5 में से मेरे दोस्त 3 घटा दोगे 2 आ जाएगा, मतलब 2.8 kg का होगी वृद्धि होगी। तो वृद्धि परसेंट बराबर मेरे दोस्त, तो वृद्धि परसेंट बराबर कितने के, 2.8 बटा किस पर वृद्धि हुई, 3.2 पर, अब इंटू कितना 100, ठीक है। तो दशमलव दशमलव से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब काटा पीटा में चाहिए, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है। अब इसको कटा दिया जाए 25 से, सॉरी यहाँ 4 से, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 25 सत्ते कितना 175 और बटा कितना 2। अब 175 में 2 भाग दोगे, 2 1 नम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, मतलब हम कह सकते हैं 87.5% की मेरे दोस्त का होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 87.5% की का होगी वृद्धि होगी, ठीक है। बच्चे के वजन में बहुत बच्चा बढ़ गया, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना छूट होनी चाहिए। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना छूट होनी चाहिए, बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, ऐसे ही हम लगा देंगे, सिर्फ आप लोग बने रहिए बस। क्या है कमेंट करिए थोड़ा आंसर, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 12, बताइए। देखिएगा हम लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त सीपी और फिर लिख दे रहे हैं एसपी, फिर सीपी एसपी और एमपी, ठीक है। अगर मेरे दोस्त सीपी को हम मान ले रहे हैं 100, और देखिएगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक, लागत मूल्य 100 हो, अंकित मूल्य 25% अधिक है तो 125 हो गया, और 10% लाभ अर्जित कर रहे हो। अब इस पर 10% लाभ, इसको पहले लिखिए, देखिएगा या हम चाहे जैसे लिख दीजिए, चलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं बस, एसपी और एमपी, देखिएगा हो गया। देखिएगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, जो अंकित मूल्य है इस लागत मूल्य से 25% अधिक है तो 125 होगा। अब आप कह रहे हो हमें 10% लाभ अर्जित कर रहे हैं, 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बात समझ में आया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, इस 100 हो तो 125 होगा, और 10% लाभ चाहेगा 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब आगे कहा गया है, आगे देखिएगा अर्जित हो रहा है, प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। विक्रय मूल्य पर मेरे दोस्त कितनी छूट देगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर आपको कितनी छूट देना चाहिए, देखिए छूट कितनी दे रहे हो मेरे दोस्त, 15 छूट दे रहे। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। 15 छूट दे रहे हो, और कितना 125 से, और गुड़े कितना मेरे दोस्त 100, सही है। अब काटा पीटा में चाहिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 कर्नम 5, 5 3 15, 4 3 12%, कितने परसेंट छूट देना चाहिए मेरे दोस्त, 12% का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितने परसेंट छूट देना चाहिए, 12% छूट देना चाहिए। डाउट है, बताइए। चलिए चलिए लगाइए नेक्स्ट, ये इसको लगाइए, लगाइए इसको। देखिएगा दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहभाज्य युग्म है, बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य युग्म है, बताइए। अब आपको अगर नंबर सिस्टम जानकारी होगा आप तुरंत लगाओगे। सहअभाज्य युग्म, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताइए। इसका परिभाषा क्या होता है, बोलो। सहअभाज्य संख्या होने के लिए संख्या अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। संख्या का एचसीएफ, जिस संख्या का एचसीएफ कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 1 होना चाहिए, ठीक है। जिन जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वह संख्याएं सहअभाज्य होगी। सहअभाज्य होने के लिए संख्या को अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ कितना है, 9 है, 63 है, इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ए नहीं होगा। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 21 42, इसका एचसीएफ 21 हो जाएगा, ए भी नहीं होगा। 36 15, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, ए भी नहीं होगा।
11 21, इसका HCF कितना होगा मेरे दोस्त? इसका HCF कितना 11 21 का 1 होगा। यही आपका सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होने के लिए संख्या को अभाज्य होना जरूरी नहीं है, जिसका HCF 1 होगा वही सहभाज्य संख्या होगा। जैसे हम कह दें 5 और 9 तो का है भाज्य है, ये का है 5 अभाज्य है, लेकिन इसका HCF 1 है तो मतलब ये सहभाज्य संख्या है। समझ में आया? इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो मतलब गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। बताइए मेरे दोस्त, ये तो बहुत इजी है। अब त्रिज्या और उज्जा जो नया मान पुराना मान है पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें सॉरी यहाँ इसे हम कह दें गोले का जो आयतन होगा, जो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ना गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये सब नया मान पुराना मान दोनों में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही त्रिज्या ही हमें हल करना है ना, बस। अगर हम कहें नंबर गोलों की संख्या बराबर नंबर बराबर, अब 4 गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर कैंसिल हो जाए क्यूब, तो मतलब आर का क्यूब करोगे 21 × 21 × 21 और बटा, अब इसका क्यूब करोगे 7 × 7 × 7, कटाइए 7 × 21 7 × 21 7 × 21 3 × 9 × 27। कुल कितने छोटे छोटे गेंद बनेंगे? 27 गेंद बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, कुल कितने गेंद बनेंगे? 27 गेंद बनेंगे। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। 1 से लेकर 110 तक कुल कितने 7 आएंगे? 1 से लेकर 110 तक कुल कितने 7 आएंगे? बताइए मेरे दोस्त, बताइए। ना लगा पाओगे, हमें पता है। 1 से लेकर 107 तक नहीं, 1 से लेकर 110 तक कुल कितने 7 आएंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो बच्चा कमेंट कर लेंगे वो बधाई के पात्र होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।